सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात क्या होती है? कभी कभी जिस चीज को लोग सबसे छोटा, सबसे बेकार या सबसे परेशान करने वाला समझते हैं, वही अचानक चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन जाती है। अब कॉकरोच को ही देख लीजिए। घर में दिख जाए तो लोग चप्पल लेकर पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अब यही कॉकरोच राजनीति और सोशल मीडिया की बहसों का हिस्सा बन गया है, क्योंकि अब सामने आई है कॉकरोच जनता पार्टी। पहली बार नाम सुनने पर ऐसा लगेगा जैसे कोई नई राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जैसे कभी हाथी, साइकिल, कमल और झाड़ू राजनीति की पहचान बने, वैसे अब कॉकरोच भी मैदान में उतर आया है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। ये कोई चुनावी पार्टी नहीं है और ना ही इसका मकसद सत्ता में आना है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक यानी सटायरिकल पॉलिटिकल आउटफिट है, जो सिस्टम और मौजूदा हालात पर सवाल उठाने के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत एक विवादित टिप्पणी के बाद हुई। मामला तब चर्चा में आया जब मुख्य न्यायाधीश की एक मौखिक टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। उस टिप्पणी के बाद ऑनलाइन बहस शुरू हो गई और उसी दिन यानी 16 मई को अभिजीत दिपके नाम के एक छात्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने की अपील कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पार्टी में कौन शामिल हो सकता है। तो इसकी सदस्यता की शर्तें शायद बाकी पार्टियों से सबसे अलग हैं। पहली योग्यता, आप बेरोजगार होने चाहिए। दूसरी, आप में आलस होना चाहिए, मतलब बिना वजह भागदौड़ करने की आदत नहीं होनी चाहिए। तीसरी, ऑनलाइन रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि आज की आधी जिंदगी इंटरनेट पर ही गुजरती है। और चौथी, आपको अपनी भड़ास निकालनी आनी चाहिए, वो भी प्रोफेशनल अंदाज में। अब ये सुनने में मजाक जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक संदेश छिपा है। पार्टी खुद को उन लोगों की आवाज बताती है जिनको लगता है कि सिस्टम उन्हें गिनना भूल गया है। ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याएं तो हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इस पार्टी की टैगलाइन भी बड़ी दिलचस्प है, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ नाम ही मजेदार है, तो इसका मैनिफेस्टो भी कम दिलचस्प नहीं है। इसमें कई ऐसे वादे किए गए हैं जो सीधे सिस्टम पर तंज करते नजर आते हैं। जैसे महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात, दल बदलने वालों पर लंबी पाबंदी लगाने की बात और मीडिया व राजनीति के रिश्तों पर सवाल उठाने वाली बातें। पार्टी बनाने वाले अभिजीत का कहना है कि अगर युवाओं को अपनी आवाज उठाने के लिए कॉकरोच जैसी पहचान अपनानी पड़े, तो उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। उनके मुताबिक कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो हर मुश्किल परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है, और शायद इसी वजह से उसे प्रतीक के तौर पर चुना गया। लेकिन यहाँ एक बात फिर से समझना जरूरी है कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई वास्तविक चुनावी पार्टी नहीं, बल्कि व्यंग और विरोध का एक तरीका है। हालांकि इसके बनने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे और कुछ ही दिनों में सैकड़ों लोगों ने इसमें रुचि दिखाई। अब सवाल यही है कि ये सिर्फ एक मजाक है, सिस्टम पर कटाक्ष है, या फिर युवाओं के अंदर बढ़ रही उस निराशा का संकेत है जिसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। बाकी आप बताइए, अगर राजनीति में कॉकरोच की एंट्री हो सकती है, तो आगे कौन आने वाला है?